और शक्करगढ़ थाना क्षेत्र के काकरिया खेड़ा गांव में एक युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे कि क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं परिजनों की सूचना पर शक्करगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से मृतक युवती के शव को पेड़ से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के काकरिया खेड़ा गांव में फांसी के फंदे पर लटकती एक युवती पर की सूचना मिली है। मौके पर पुलिस पहुंची और कार्रवाई उसने शुरू कर दी पोस्टमार्टम के लिए। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं जहां सीएम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। काली सिंध, पार्वती, चंबल, ये नदियां हमसे लगी है और इन नदियों का लाभ दोनों राज्यों की जनता को मिलना चाहिए। योजना बनी, योजना आगे बढ़ती, उसी बीच माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनी और उसने इस योजना को डंप करा दिया। यह हमारे लिए वर्तमान का समय और भाग्यशाली है जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतने गंभीर महत्व के इस विषय को हाथ में लिया। और हमारी सरकार मध्य प्रदेश में तो बनी थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस में ध्यान नहीं दिया। माननीय भजन लाल जी उस संबंध में बताएंगे, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि जैसे ही माननीय भजन लाल जी की सरकार बनी और हमारी तो मध्य प्रदेश सरकार पहले से उस इशू पर बैठी हुई थी, जिसके आधार पर ये एक बड़ी योजना का लाभ हमारे ये लगभग मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, उज्जैन, इंदौर, देवास इतने जिलों में न केवल पेयजल की और औद्योगिक जरूरतों की पूर्ति करेगी, बल्कि इसमें काफी बड़े पैमाने पर हमारे लगभग 7 डैम जो बनेंगे, 35,000 करोड़ से ज्यादा की हमारी उसमें मोटे तौर पर कल्पना है। आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ इशू बाकी है। अभी रात तक अभी हमारे दोनों राज्यों के अधिकारी लेवल पर इस पर चर्चा बाकी है। कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता के हित में शाम तक कोई इस मुकाम तक पहुंचे। तो आज मैं इस कारण से मध्य प्रदेश से चल करके यहाँ आया हूँ और मैं बाबा महाकाल के नगरी से रहता हूँ। जल ही जीवन है, जल के देवता के आधार पर हम तो अपनी संस्कृति को मानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज सायंकाल दिल्ली तक ये मुकाम तक पूरा समझौता बनेगा और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसी हमारी आशा आकांक्षा है, निश्चित रूप से जनता के हित में हम लोग, मैं उम्मीद पालता हूँ कि निश्चित रूप हम होपफुल हैं कि शाम तक ही हमारा आपस का एमओयू पूरा होगा। मेरी अपनी ओर से जब ये योजना पूरी हो जाएगी तो हमने इसमें कई सेक्टर पे काम करने का निर्णय किया है। बड़े पैमाने पर पर्यटन की संभावना रहेगी, औद्योगिक निवेश का बड़ा एक एरिया तैयार होगा, पेयजल की समस्या हल होगी, शैक्षणिक संस्थानों को खुलने का मौका मिलेगा, धार्मिक पर्यटन के केंद्र इसमें बनेंगे। ऐसे बहुत लाभ मिलेंगे बड़े पैमाने पर। बड़ी आबादी और सबसे बड़ी सिंचाई का बहुत बड़ा बेल्ट खुलेगा। जो हमारी एक तरह से ड्राई एरिया है उनमें एक वापस पंजाब हरियाणा की याद आएगी और ये हमारा राजस्थान और मध्य प्रदेश का इलाका बहुत समृद्ध होगा, ऐसी अपेक्षा है। मैं माननीय भजन लाल जी से, या आप संचालन कर रहे हैं तो संचालन करता हूँ। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मैं अब राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि पत्रकार बंधुओं को संबोधित करें। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भाई मोहन जी यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि लगातार हमारी जब से सरकार बनी लगातार बातचीत चल रही थी और मैंने निवेदन किया मोहन जी से कि यह बहुत ही आवश्यक राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए योजना है। और इस योजना को जैसा कि बताया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अटल बिहारी जी का सपना नदी से नदी जोड़ने वाले सपने में यह मध्य प्रदेश और राजस्थान आ रहा था। उस समय माननीय अटल जी के समय में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन उसके कुछ दिन ही बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। उसके बाद हमारी 2013 में सरकार आई, हमने फिर से इस पर काम किया और इसकी डीपीआर बनाने का काम भी उसमें हुआ योजना। लेकिन उस समय के बाद में जैसे ही हमें इस योजना हो गया तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार
इधर जब वहां सरकार भाजपा की, इधर यहाँ कांग्रेस की सरकार। देखो मित्रों, इसमें इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है। किसी काम को करने के लिए उसकी इच्छा शक्ति हो तो वो काम परिणति पर पहुंचता है। उन्होंने सिर्फ इस पर राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। हम आपको बताना चाहते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर के, हमारे राजस्थान के 13 जिले हैं, लगभग 2,80,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई भी इसमें होगी। 13 जिलों को पानी भी इसमें मिलेगा। इससे जुड़े हुए कई विषय इसमें होंगे। कई छोटे छोटे उद्योग के क्षेत्र में अगर काम, तो वो काम भी होगा। हमारे इसके आधार पर कई हमारे वन क्षेत्र हैं जिनमें इसका लाभ मिलने वाला है। और प्रमुख रूप से पेयजल की जो समस्या हमारे राजस्थान के 13 जिलों में थी, उसका समाधान भी होने वाला है। क्योंकि थोड़ी सी कोई वह हो जाएगी तो निश्चित रूप से विश्वास है कि इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो आपसे, राजस्थान की जनता से जो हमने वायदा किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की जनता से जो वायदा किया, निश्चित रूप से जल्दी ही हम इसको पानी तक पहुंचाने वाले हैं। आज कुछ इशू हैं, कुछ प्रमुख बातें हैं, उन सभी का समावेश भी होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो राजस्थान की जनता को आस थी, काफी समय से लोग कहते थे कि हमें पानी मिलना चाहिए, निश्चित रूप से वो काम होगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप सभी शॉर्ट नोटिस पर आए, आपको धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। सभी पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अल्पाहार पर आमंत्रित। तो ये तस्वीरें आपके सामने थी जहां पर प्रेस वार्ता की गई। दोनों सीएम संयुक्त प्रेस कांग्रेस थी ये, जिसमें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर, जल को लेकर ये चर्चा हुई। ईआरसीपी बड़ी योजना, हजारों किसानों को फायदा होगा, मोहन यादव ने ये कहा था। और कांग्रेस ने ईआरसीपी पर काम नहीं किया, ये भी प्रेस वार्ता में मोहन यादव ने कहा। दोनों सीएम जिन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तरफ राजस्थान के और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सीएम, दोनों ने यहाँ मुलाकात की। इससे पहले बैठे थे, मुलाकात की थी, चर्चा की थी, उसके बाद में ये प्रेस वार्ता दोनों ने मिलकर की। और साथ ही जो बड़ा मुद्दा है, ईआरसीपी का मुद्दा है, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो जिलों में जिनमें पानी नहीं मिल रहा है, जो जिले प्यासे हैं, उनको किस तरीके से उसकी स्थिति ठीक करनी है, राजस्थान की जनता की आस को कैसे पूरा करना है, इसको लेकर इन्होंने इस प्रेस वार्ता में बातें कही। और साथ ही ईआरसीपी की योजना बड़ी योजना है, कितने हजारों किसानों को इससे फायदा होगा, लेकिन ये फायदा उन तक कैसे पहुंचेगा और कैसे इस योजना को अब लागू किया जाएगा, इसको लेकर प्रेस वार्ता थी। ज्यादा जानकारी के लिए विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विष्णु, दोनों ही सीएम ने, राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीएम ने, दोनों ने ही यहाँ पर प्रेस वार्ता की और इससे पहले मीटिंग भी थी, चर्चा हुई इन चीज़ों को लेकर, जिससे थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे। ईआरसीपी जो कि एक बड़ी योजना है, बड़ा मुद्दा भी रहा है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि पिछली जो सरकार थी उसने अधूरे काम छोड़ दिए, जिसे अब पूरा करना होगा। बिल्कुल, दोनों ही प्रदेशों के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है ये, और दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने यहाँ पर कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, दोनों ने कहा कि एक बड़ा मुद्दा था दोनों ही राज्यों के लिए, और उन्होंने इस परियोजना को अटकाने के पीछे टोटल जो सारा दोषारोपण वो कांग्रेस सरकारों पर किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नदियों के जोड़ने की योजना बनाई थी और उसी के दौरान ये मुद्दे पर बना था। हालांकि उसके बाद कुछ समय बाद कांग्रेस की सरकार आ गई केंद्र में, वहीं राजस्थान में भी सरकारें बदलती रही। जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, प्रोजेक्ट बना, सब कुछ हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई तो यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ गई। इस बात को लेकर दोनों ही राज्यों में यहाँ पर इस जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा नहीं हुआ। अब
ट्रिपल इंजन की सरकार, जैसा मैंने कहा कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और इसके अलावा केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में अब ये जो मुद्दा है जो आगे बढ़ेगा और यही कारण है कि इस मुद्दे पर लेकर अब चर्चा शुरू हुई है और ये चर्चा अंतिम दौर पर है जब इस पर पूरी सहमति बनने वाली है। पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी उस पर सहमति बनी और उसको सहमति बनने के बाद आज दोनों को कुछ मुद्दे बच गए थे, उनमें चर्चा हुई और अभी कुछ और इशू है जो केंद्र सरकार के दखल के बाद पूरी तरह हल हो जाएंगे और शाम को दोनों ही जो मुख्यमंत्री हैं वो और साथ ही भजनलाल शर्मा ने इस प्रेस वार्ता में ये भी कहा कि जल्द ही एमओयू भी साइन हो जाएगा इसको लेकर, और फिलहाल क्या कुछ आगे की संभावनाएं बनती नजर आ रही है? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इसमें एमओयू शामिल होगा तो हस्ताक्षर होंगे, क्योंकि बड़ी इस परियोजना के साथ सिंचाई और पेयजल के साथ साथ कई अन्य क्षेत्रों में फ़ायदा मिलेगा। वन क्षेत्र है उस इलाके के जो पूरे 13 जिलों के, उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा बांध जो बताया था 26 करीब बांध है वो बनेंगे और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। तमाम बातें उन दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने की और दोनों ही राज्यों के जो अलग अलग जिले हैं उनको बताया गया। राजस्थान में 13 जिले हैं, वैसे ही करीब आधा दर्जन जिले जो मध्य प्रदेश के हैं उनको इस परियोजना से फ़ायदा होगा, दोनों ने कहा। कांग्रेस को दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने इस मुद्दे को अटकाने का काम किया, लेकिन अब जहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार आई है तो अब इस मुद्दे को जल्द ही निर्णय हो जाएगा। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन पर वार्ता अटकी हुई है वो शाम को केंद्र सरकार में जब उनकी केंद्रीय नेतृत्व के साथ मीटिंग होगी उसमें इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा और शाम तक अच्छी खबर दोनों ही राज्यों के जो लोगों को है वो मिलेगी, दोनों ही राज्यों की जनता को मिलेगी। क्योंकि लगातार इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान के 13 जिले हैं, 2 लाख जो हेक्टेयर है सिंचित क्षेत्र बनेगा, वो पहले भी अभी जानकारी दी थी दर्शकों को। और इस समस्या को होगा जो कुछ मुद्दे हैं उन पर बातचीत होगी, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो आधिकारिक तौर पर होंगे। तो ऐसे में जो दोनों ही राज्यों के अधिकारी है वो शाम को जब मीटिंग होगी उसमें रहेंगे मौजूद और उनके बीच में चर्चा होगी। फिर उसके बाद एमओयू का ड्राफ्ट तैयार होगा और उस पर चर्चा होगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किन मुद्दे जो बचे हैं, कौन से मुद्दे के कारण ये पूरा मामला भी अटका हुआ है, किन मुद्दों को लेकर होगी। हमने पूछने का प्रयास भी किया तो उन्होंने केवल इतना कहा कि शाम तक इंतजार करें, शाम को तक अच्छी खबर जनता के लिए होगी, दोनों ही राज्यों के लिए अच्छी खबर होगी, दोनों ही राज्यों की जनता के लिए, ये उन्होंने कहा। और यही कारण है कि अब कुछ देर बाद दोनों ही मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हालांकि अलग अलग विमान से जाएंगे, दिल्ली पहुंच रहे हैं, वहां पर उनकी चर्चा होगी और उसके बाद शाम तक कोई ना कोई फाइनल जो रिजल्ट है वो आएगा। जी, ये इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए।